हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल सिंह। डॉक्टर राहुल पाइल फिस्टुला क्लिनिक के नाम से मेरा क्लिनिक लखनऊ में है। आज हम बात करेंगे पाइल्स फिशर फिस्टुला में जो पेशेंट्स होते हैं उनको या फिर उनके ऑपरेट के बाद या ऐसे भी आप दिखाने आते हैं कुछ फिशर को या पाइल्स को, तो उसमें डॉक्टर लिखते हैं सिट्स बाथ लेना है, गर्म पानी में बैठ के सिकाई करना है। तो मैं बताऊंगा इसमें गर्म पानी में बैठ के सिकाई कितना देर करना चाहिए और क्या क्या फायदे हैं और क्यों करना चाहिए। बहुत पेशेंट मेरे पास भी आते हैं, उनको मैं सिट्स बाथ लिखता भी हूँ, लेकिन वो सिकाई स्किप कर लेते हैं, सिकाई नहीं करते। तो सिकाई जो लिखी जाती है, सिट्स बाथ लिखा जाता है, उसका कुछ महत्व है, इस वजह से इसको करना चाहिए। देखिए सिकाई, जैसे मान लीजिए पहले हम फिशर का एग्जाम्पल लें। फिशर क्या होता है? पहली वीडियो से मैंने फिशर के बारे में आपको बताया भी है कि गुदा के अंदर ये एनस है, एनस में कोई कट लग जाता है। जब एनस में कट लग जाता है, ये गुदा है, यहाँ पे जब कट लग जाता है तो एक्यूट कंडीशन है, मतलब जब शुरुआत में कट लगता है तो गुदा थोड़ी सी टाइट हो जाती है ना। जैसे कोई भी आपको, जब भी आप कभी इंजेक्शन लगवाइए तो आप इंजेक्शन जैसी निडल चुभती है तो आप अपने को टाइट कर लेते हैं, तो ऐसे ही अगर गुदा में कोई कट लगता है तो गुदा अपने को थोड़ा टाइट कर लेती है। तो जब गुदा अपने को टाइट कर लेगी तो आप जब नेक्स्ट डे जब मल त्याग के लिए जाएंगे, मोशन के लिए जाएंगे, तो ये गुदा आपको एक तो फिशर बना हुआ है, जख्म बना हुआ है, उसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है, और जब गुदा टाइट हो जाएगी तो वो पेन और ज्यादा होने लगेगा। तो जब हम सिट्स बाथ बताते हैं तो सिट्स बाथ में क्या होता है कि जब आप उसमें बैठ करके सिकाई करते हैं तो सिकाई से गुदा रिलैक्स होती है। जो गुदा टाइट हो गई, जो स्फिंक्टर्स हैं आपके, जो इसके चारों तरफ मसल्स होती हैं, जो मसल्स या स्फिंक्टर आपके टाइट हो गए हैं, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो सिकाई करने से एक तो मसल्स रिलैक्स हो गई, तो जब मोशन के लिए आप जाएंगे तो आपको पेन कम होगा। दूसरी चीज, अगर आपको बहुत ज्यादा, जैसे फिशर में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर साहब ने आपको बताया सुबह शाम सिकाई करिए, तो अगर आपको बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा है, उस पेन में आप कोई दवाई भी नहीं लेते हैं और सिर्फ सिकाई करते हैं, तब भी आपको फिशर में आपको दर्द नहीं होगा। तीसरी चीज, जब आप मोशन के लिए जाते हैं तो जब आप शौच करके उठते हैं तो जो ये जख्म है, उस जख्म पे थोड़े से स्टूल के, लैट्रिन के जो पार्टिकल्स हैं वो चिपके रह जाते हैं। तो जब पार्टिकल चिपकेंगे तो वहां पे पेशेंट को जलन महसूस होती है कि वहां पे कुछ जलन हो रही है। तो जब आप सिकाई करते हैं तो वो वहां से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, तो जलन भी नहीं होती। तो सिट्स बाथ इसलिए जरूरी है कि गुदा को थोड़ा रिलैक्स किया जाए। और जैसे ये फिशर का एग्जाम्पल दिया, दूसरा है जैसे पाइल्स है, पाइल्स से पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, तो हम अपने सेंटर पे मैं भी लिखता हूँ कि क्या मिला कि उसमें आपको बैठ के सिकाई करनी है। 3-4 ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैं कभी फिटकरी बताता हूँ, किसी को सेवलॉन से बताता हूँ, किसी को बीटाडिन से सिकाई बताता हूँ, तो उसके तीनों के अलग अलग महत्व हैं। ऐसी फिस्टुला में जब छारसू सर्जरी करते हैं तो फिस्टुला में भी सिकाई बताते हैं। तो ये सब फायदे हैं सिकाई के। और जब सिकाई की जाए, वो सिर्फ एक कैसे करनी है, एक टब लेना है आपको, और टब थोड़ा बड़ा होना चाहिए। उस टब में गुनगुना पानी, इतना गर्म पानी हो जिसमें आप नहा सकें। बहुत ज्यादा गर्म पानी लेने की जरूरत नहीं है, जिसमें आप आराम से, जिसमें नहा सके पेशेंट, उसमें उसको बैठना है। और पूरा पेरियन, पूरा गुदा उसमें पूरी डूबी होनी चाहिए। और डूबने के बाद फिशर का जो पेशेंट है या फिस्टुला का पेशेंट है, वो गुदा को थोड़ा खोले, थोड़ा बंद करे, 5-7 मिनट ये एक्सरसाइज करे। ठीक है। तो टब में बैठ के सिकाई करनी है, ना किसी टॉवल से सिकाई करनी है, ना कोई हीटिंग पैड से सिकाई करनी है, किसी चीज से नहीं, सिर्फ गर्म पानी में बैठ कर के सिकाई करनी होती है सिट्स बाथ में। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है कि सिकाई कब करनी है? जब आप मोशन करके आएंगे, जब आप शौच करके आएंगे तब उसके तुरंत बाद आप सिकाई करिए। उससे गंदगी भी साफ होगी, आपका गुदा रिलैक्स होगी। कितनी देर सिकाई करनी है? कम से कम 8 से 9 मिनट, इससे ज्यादा नहीं सिकाई करनी है। पानी कितना गर्म हो, जितने में आप नहा सकते हो उतना गर्म पानी हो। पानी में मिलाना क्या है, ये जो आपके डॉक्टर हैं जिन्होंने जो सजेस्ट करते हैं वो बताएंगे कि इसमें बीटाडीन मिलाना है, कि इसमें सेवलॉन मिलाना है, कि इसमें फिटकरी मिलाना है। ठीक है। तो ये सब फायदे हैं सिट्स बाथ के। तो गुदा के पेशेंट्स, पाइल्स फिशर फिस्टुला में सिकाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको एक्यूट फिशर बना, अचानक से आपने लैट्रिन करने गए और स्टूल हार्ड पास हुआ और आपको दर्द स्टार्ट हो गया, तो सिर्फ आप बाहर आकर के सिकाई कर लीजिए, टब में बैठ के सिकाई कर लीजिए, उसमें ही बहुत अच्छे से आराम पड़ जाता है।
पाइल्स के पेशेंट हैं जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसमें भी सिकाई से बहुत फायदे मिल जाते हैं। तो सिकाई इसलिए गुदा के पेशेंट्स को बहुत जरूरी है। थैंक यू।